अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। हम लोग देखेंगे किस तरीके से वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट, गेम और डेटाबेस पे सी का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि सी का एप्लीकेशन कैसे कैसे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और दीगर चीजों में देखा था। वही वीडियो आज कंटिन्यू हो रहा है कि और कितने सारे फील्ड और डोमेन और करियर है जो आप सी लैंग्वेज समझने और पढ़ने के बाद उसमें जा सकते हैं। तो अगर इस वीडियो के प्रीवियस वीडियो को आपने नहीं देखा, यानी इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा। प्रीवियस तमाम वीडियोस को आप देख के आइए। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो आपने देखा हुआ है और तब जाके आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो और आगे आने वाली वीडियो आपको समझने के लिए आसानी होगा जब आप प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर देना और साथ साथ कमेंट भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। मोज़िला गेमिंग एंड मायस्क्यूएल इन सी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि 1 घंटा लग जाए। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग इन वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट, गेम एंड डेटाबेसेस। भाई ये सब अलग अलग डोमेन है, ये अलग अलग करियर पाथ होते हैं। याद रखिए, वेब डेवलपर एक टोटली अलग जॉब होता है और वेब डेवलपमेंट में और भी पार्ट आता है। ईमेल क्लाइंट्स ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है 2-3 जॉब में से। गेम डेवलपमेंट एक खुद में जॉब है और डेटाबेस तो भाई खुद में बहुत बड़ा चीज है, यानी डेटा इंजीनियर हो सकता है, बैकएंड और बहुत कुछ इसमें आता है। तो सी का ये सब जगह इंप्लीमेंट है। ठीक है। कैसे? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटिन्यू टू पावर सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम वेब ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट टू गेम एंड डेटाबेस सिस्टम्स थैंक्स टू इट परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड प्रोग्राम लेवल कैपेबिलिटी। वही बात घुमा फिरा के कि भाई स्पीड है, कंट्रोल कर सकते हैं हार्डवेयर को, और एफिशिएंसी है। मोज़िला फायरफॉक्स एंड थंडरबर्ड। अब ये क्या होता है? बिकॉज मोज़िला फायरफॉक्स एंड थंडरबर्ड वेर फ्री एंड ओपन सोर्स ईमेल क्लाइंट प्रोजेक्ट, यानी ये एक ईमेल क्लाइंट प्रोजेक्ट था, यानी ईमेल के लिए एक प्रोजेक्ट था जो कि ओपन सोर्स बनाया था थंडरबर्ड और मोज़िला फायरफॉक्स ने। दे वेर इंक्लूडेड हियर, इसीलिए इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया। ठीक है। एज अ रिजल्ट दे वेर डेवलप्ड इन सी सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप ये सोच लोगे यार यहाँ तो सी प्लस प्लस भी आ गया, हमें तो सी पता है। भाई पूरा सेम है, कुछ भी नहीं है। सी सी प्लस प्लस पूरा सेम है, सिंटेक्स विंटेक्स सब सेम है। सिर्फ सी प्लस प्लस में एक फीचर डाल दिया गया जिसको ऑब्जेक्ट और क्लास बोलते हैं, दैट्स इट, जो कि सी में नहीं था। बाकी सब सेम है, दोनों एक ही है। ठीक है। यानी सी का एक एक्सटेंशन है सी प्लस प्लस, दैट्स इट। तो फायरफॉक्स क्या है? वाइडली यूज वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय मोज़िला फाउंडेशन। मोज़िला फाउंडेशन है जिन्होंने फायरफॉक्स वेब ब्राउजर बनाया, आपको पता ही होगा। इसमें मैं क्या एक्स्ट्रा बताऊं? थंडरबर्ड क्या था? फ्री एंड ओपन सोर्स ईमेल क्लाइंट डेवलप्ड बाय मोज़िला फाउंडेशन। यानी थंडरबर्ड क्या था कि मोज़िला फाउंडेशन ने एक प्रोजेक्ट बनाया था ईमेल क्लाइंटिंग वगैरह के लिए, यानी डेवलपर्स के लिए, और वो ओपन सोर्स और फ्री रखा था उसको। वाई सी फॉर मोज़िला प्रोडक्ट? सी क्यों मोज़िला प्रोडक्ट के लिए? मोज़िला फायरफॉक्स एंड थंडरबर्ड एज फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ द मोज़िला फाउंडेशन heavily rely on various programming language including C for their development, while these application predominant use a mix of language for different components। यानी बेसिकली ये थंडरबर्ड और मोज़िला का ये जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाया ना, ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना, यानी सिर्फ सी में नहीं बना, बहुत अलग अलग मिक्स लैंग्वेज में बना। ठीक है। लेकिन सी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन देयर कोर फंक्शनलिटी एंड सिस्टम लेवल इंटरेक्शन। लेकिन सी का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ना कि सिग्निफिकेंट इंपैक्ट करता है इस पूरे के पूरे थंडरबर्ड का कोर फंक्शनलिटी को और सिस्टम लेवल इंटरेक्शन को। तो अब देखिए, जहां पर भी सिस्टम लेवल इंटरेक्शन का नाम आएगा, स्पीड, पावर, रिसोर्स यूटिलाइजेशन आएगा, तो सी का नाम तो आना ही आना है। अब देखिए कोर इंजन डेवलपमेंट कैसे करके हुआ, समझिए। आई नो थोड़ा सा ऊपर लेवल पे चला जाएगा ये, बट कोई बात नहीं, जस्ट एज फॉर नॉलेज आप सुन लीजिए। ये आपका कोई ऐसा सी का कोई पार्ट नहीं है, बट मैं सी का पावर समझाने के लिए ये मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर। ठीक है। फायरफॉक्स ग्रीको इंजन। अब फायरफॉक्स एक इंजन इस्तेमाल करता है, ग्रीको इंजन। ठीक है। जैसे कि क्रोम V8 इंजन इस्तेमाल करता है। सी इज यूज एक्सटेंसिवली इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीको। अब ग्रीको डेवलपमेंट में सी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। द रेंडरिंग इंजन दैट पावर्स फायरफॉक्स, यानी ये एक ऐसा इंजन है जो फायरफॉक्स को चलाता है, जाहिर सी बात है फायरफॉक्स का इंजन है। तो ग्रीको हैंडल्स द डिस्प्ले एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेब कंटेंट, यानी वेब कंटेंट को डिस्प्ले करना और उसका इंटरप्रिटेशन को हैंडल करता है। रिक्वायरिंग एफिशिएंट हैंडलिंग द HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जिसपे आपको क्या करना पड़ता है? एफिशिएंटली HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट आता है, उसको हैंडल करना पड़ता है। विच सी हेल्प्स फैसिलिटेट एट लोअर लेवल, जो कि सी मदद करता है लोअर लेवल पे। यानी अगर वेब डेवलपमेंट आपको इंटरेस्ट, आपको पता होगा, जो भी यूजर इंटरफेस में आपको दिखता है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से ही दिखता है। तो पूरा का पूरा उसको कंट्रोल कौन करता है? संभालता कौन है? लो लेवल पे सी संभालता है। ठीक है। तो इसलिए ये कोर इंजन का कोर काम को सी में लिखा जाता है। ठीक है। परफॉर्मेंस क्रिटिकल कंपोनेंट। अब परफॉर्मेंस क्रिटिकल कंपोनेंट के बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि जितना भी, चाहे वो किसी भी डोमेन का एप्लीकेशन हो, भाई किसी भी जॉनर का हो जाए, किसी भी फील्ड का हो जाए, अगर परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन है तो सी वहां घुसेगा ही घुसेगा। ठीक है। या ऑप्टिमाइजेशन का अगर नाम आए, ऑप्टिमाइजेशन। सी इज क्रूशियल इन ऑप्टिमाइजिंग क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर ऑफ फायरफॉक्स एंड थंडरबर्ड फॉर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के लिए फायरफॉक्स, इवन फायरफॉक्स भी और थंडरबर्ड भी, दोनों का क्रिटिकल कंपोनेंट सी में ऑप्टिमाइज किया गया। इंश्योरिंग स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव यूजर एक्सपीरियंस व्हाइल रेंडरिंग वेब पेज और मैनेजिंग ईमेल डेटा, यानी स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस हो और मैनेज, यानी प्रॉपर तरीके से वेब पेज रेंडर हो सके और मैनेज कर सके ईमेल डेटा को। सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट, अगेन जहां पर रिसोर्स का वर्ड आएगा तो सी तो आ ही जाएगा। तो सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है? सीज एबिलिटी टू मैनेज सिस्टम रिसोर्स एफिशिएंटली इज वैल्यूएबल इन हैंडलिंग मेमोरी एंड प्रोसेसर यूज विद इन दिस एप्लीकेशन। यानी आपको पता है जब कोई भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी मैं गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ और अगर मैं अपने टास्क बार
बार को खोलूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे बता रहा है कि भाई कहाँ ये क्रोम, ये देखिए ये मेरा क्रोम अभी परसेंट 0% सीपीयू इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मेमोरी देखिए कितना इस्तेमाल कर रहा है। और ये दूसरा एप्लीकेशन में आप देखिए, फॉर एग्जांपल ये कैमडासिया रिकॉर्डर है मेरा, ये कुछ परसेंट सीपीयू कुछ परसेंट रैम, यानी हर एप्लीकेशन जो भी आप कंप्यूटर में चलाते हैं वो आपका कंप्यूटर का रिसोर्स को इस्तेमाल तो करेगा ना भाई। तो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए सी आता है सामने। तो जाहिर सी बात है हर एप्लीकेशन जो डेस्कटॉप पे चलेगा उसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन तो होना ही चाहिए ना, ऐसा तो ना हो कि सिर्फ रैम भर भर के इस्तेमाल कर रहा है भाई तो बाकी नहीं चला पाएंगे आप, ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो सी सामने आ जाता है, बोलता है भैया हम तो है, टेंशन लेने की बात नहीं। परफॉर्मेंस मैट्रिक, सी इनेबल फाइन ट्यून परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इन मोजिला प्रोडक्ट, अलाउ फॉर एफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन, सीपीयू यूसेज एंड रेंडर स्पीड दैट प्रोवाइड यूजर्स विद अ फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस। और परफॉर्मेंस मैट्रिक क्या होता है, कोई भी सिस्टम का परफॉर्मेंस को मेजर करने कुछ मैट्रिक्स होता है, तो सी क्या करता है, पूरा का पूरा ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है, फाइन ट्यून प्रोवाइड करता है कि प्रोडक्ट आपका बन चुका, लेकिन ये ऑप्टिमाइज नहीं है। सी बोलता है मेरे को इस्तेमाल करो, ऑप्टिमाइज बनाओ और मजे करो। तो मोजिला प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज किया गया एफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन के लिए, सीपीयू यूजेज के लिए और रेंडर स्पीड के लिए, जिससे यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन, अब प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। व्हाइल फायरफॉक्स एंड थंडरबर्ड आर डिजाइंड टू वर्क अक्रॉस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, फायरफॉक्स और थंडरबर्ड को ऐसे बनाया गया था कि ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चल जाए, आप किसी भी ओएस में हो, इन तीनों में से, ठीक है। और ये तीनों तो मेन है। सी एड्स इन क्रिएशन प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन फॉर विंडो, मैक एंड लिनक्स, अलाउइंग फॉर कंसिस्टेंट फंक्शनलिटी अक्रॉस डाइवर्स एनवायरनमेंट। अब ये जो कंपैटिबिलिटी, जो जैसे मैंने बताया कि फायरफॉक्स और थंडरबर्ड डिजाइन ही ऐसे हुआ कि वो तीनों पे चले, तो भैया ये डिजाइन ही ऐसे हुआ, यही सी के मदद से हुआ है, ठीक है। यही सी के मदद से हुआ है कि सी को इस्तेमाल करने की वजह से ही ये इस बेसिकली इनको ये डिजाइन चाहिए था कि हमारा प्रोडक्ट तीनों में चले, तो इन्होंने सी को इस्तेमाल किया क्योंकि सी पोर्टेबल है। विंडो में क्या होगा आपको पता है, ऑप्टिमाइज विंडो सिस्टम करेगा। ये क्या करेगा, नेटिव इंटीग्रेशन विद एप्पल्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स में तो लिनक्स है, ठीक है। अच्छा ये नीचे आ गया, सॉरी ऑप्टिमाइज द वेरियस लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके ये ऑप्टिमाइजेशन करेगा। एक बेसिक कोड हमने यहाँ भी लिख दिया, और बेसिकली ये कोड ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। ये रियल स्निपेट है, ठीक है, रियल कोड स्निपेट है। अभी क्योंकि आप बिगनर तो मैं नहीं चाहता आप इसको एनालाइज करे, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करेगा, बट एग्जांपल के तौर पर अगर कोई चाहे तो एक्सप्लोर कर सकता है। इसके बाद सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। अब देखिए अब तक हम लोग सिक्योरिटी के ऊपर बात नहीं किए थे, तो आइए थोड़ा सिक्योरिटी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। एंड मेमोरी मैनेजमेंट, सी मेमोरी सिक्योरिटी में अगर देखें तो सीज लो लेवल कैपेबिलिटी आर एसेंशियल इन मैनेजिंग मेमोरी सिक्योरली, यानी मेमोरी को सिक्योरली और सही तरीके से मैनेज करना सी इसको बहुत अच्छा कैपेबिलिटी देता है। ये तो सबको पता है कि भाई सी का नाम आता है तो भाई मेमोरी मैनेजमेंट का तो पहले नाम आएगा। कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी फायरफॉक्स एंड थंडरबर्ड अगेंस्ट वल्नरेबिलिटी लाइक बफर ओवरफ्लो। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारे एक और प्लेलिस्ट है इस चैनल में, अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तो आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट COA ऑल टॉपिक एक्सप्लेन इन डिटेल। उसमें अगर आप जाएंगे ना, वो बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का वीडियो है जिसमें हमने कंप्यूटर हार्डवेयर को डिटेल में डिस्कस किया है। उसमें एक टॉपिक आता है बफर ओवरफ्लो, मेमोरी से रिलेटेड ये चीज है, बफर ओवरफ्लो और बफर अंडरफ्लो। तो ये एक वल्नरेबिलिटी भी होता है, अगर ये हो जाए आपके सिस्टम में तो ये एक वल्नरेबिलिटी भी होता है। यानी अब ये चीज लिंक होता है, देखिए आप एक तरफ से COA का टॉपिक था बफर ओवरफ्लो बफर अंडरफ्लो, इसको सॉल्व सी करता है, यानी प्रोग्रामिंग में आ गए, यानी सॉफ्टवेयर में आ गए। और ये अगर ना हो तो हैकर्स आपका इसको वल्नरेबल कर सकते हैं, यानी वल्नरेबिलिटी है, यहाँ से इथिकल हैकिंग भी कनेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं जब हाई लेवल में आप जाते हैं ना, यानी जब आप प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, सब चीज आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। तो बफर ओवरफ्लो का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी आपको मेमोरी को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सी सामने आएगा। ब्राउजर इंजन आर्किटेक्चर, जैसे कि आपको पता है ग्रीको बिगेन अ कोर कंपोनेंट ऑफ फायरफॉक्स रिलाइज ऑन सी फॉर इट्स आर्किटेक्चर, यानी अपने आर्किटेक्चर के लिए ये पूरा का पूरा सी पे रिलाई करता है, फायरफॉक्स का जो मेन इंजन है। अलाउइंग एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ वेब कंपोनेंट एंड प्रोवाइड अ बैकबोन फॉर ब्राउजर फंक्शनलिटी, यानी ये रीढ़ का हड्डी है ब्राउजर फंक्शनलिटी के लिए और वेब कंटेंट को हैंडल करने के लिए। सिक्योरिटी फीचर्स, सी इनेबल implementation of the robust security feature in Mozilla product including sandboxing, same origin policy enforce and shared and secure memory management that protect against common web vulnerability। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं खुद भी एथिकल हैकर वेब पेन टेस्टर हूँ, तो मुझे भी मन करता है बीच बीच में डिस्कस करने का, बट ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पर आप देखिए अब बहुत से किस्म का वल्नरेबिलिटीज होता है, वेब वल्नरेबिलिटी अलग अलग होता है, यहाँ पर सी उसको भी मिटिगेशन उसका भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब देखिए सी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में भी आता है, हालांकि अलग से बहुत सारा लाइब्रेरी भी है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जिसमें आप सी में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट एक होता है कि सी का कोर पार्ट, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट हो गया। अब आते हैं गेमिंग और एनिमेशन में, यानी ये तो पूरा हमने डिस्कस कर लिया भाई क्या फायरफॉक्स और ब्राउजर के ऊपर डिटेल में। अब आते हैं थोड़ा सा गेमिंग में कि भाई गेमिंग वर्ल्ड में कैसे करके इस्तेमाल होता है, ठीक है। और मुझे पता है बहुत से लोग गेमिंग वगैरह में इंटरेस्टेड भी रहते हैं और एनिमेशन में। बिकॉज ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कंपाइलर एंड इट्स थस फार क्विकर देन पाइथन और जावा, इट
is gain popularity in game industry। देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है और जावा और पाइथन से ज्यादा फास्ट है, हर एतबार से फास्ट है, इस वजह से ये पॉपुलैरिटी गेन किया गेमिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि गेम में रिस्पॉन्स टाइम और स्पीड भाई क्रूशियल होता है। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट बेसिक गेम सच एज डिनो गेम, टिक टैक टो और स्नेक गेम आर रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप सोच रहे होंगे यार ये सब गेम बनाना तो अपन को गेम डेवलपमेंट नहीं जाना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तगड़ा तगड़ा ए गेम भी इसमें बनाया जाता है। ठीक है, सी यानी इंजन वगैरह में जो गेम बनता है, ये एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि अगर आप गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं ना, तो पहले आपको ऐसे बच्चे वाले पिद्दी गेम बनाना पड़ेगा, फिर आप 2D गेम में जाएंगे, फिर आप 3D गेम में जाएंगे, फिर आप आगे यानी डायरेक्टली आप गॉड ऑफ वॉर थोड़ी बनाने लग जाएंगे यार, या फर्स्ट पर्सन रेसिडेंट इविल 7 बायोहैजर्ड थोड़ी बनाएंगे। वो लेवल्स होता है ना हर चीज का, तो इसलिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हमने। इन एडिशन डूम 3 एंड फर्स्ट पर्सन शूटर हॉरर गेम वेर डेवलप्ड बाय आईडी सॉफ्टवेयर इन 2004 फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड रिटन इन सी। यानी बहुत सारा फर्स्ट पर्सन शूटर गेम ये सब कुछ सी में बना है। ठीक है, सी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्राफिक गेम सर्वर क्रिएटेड। डिनो गेम आपको पता है क्रोम ऑफलाइन गेम रिटन इन सी, ये क्रोम का ऑफलाइन गेम है और जो सी में लिखा गया है। इस तरीके टिक टैक टो क्लासिकल गेम इंप्लीमेंटेशन इन सी, स्नेक गेम पॉपुलर मोबाइल गेम। अच्छा, ये स्नेक गेम वो वाला स्नेक गेम नहीं है जो बहुत कोई वेब डेवलपमेंट वाले कोर्स में भी सिखाते हैं कि 2-3 मारा, ये ग्राफिकल वाला स्नेक गेम है, बकायदा स्नेक खाता है, छोटा होकर बड़ा हो जाता है, ये वो वाला गेम का बात हो रहा है यहाँ पर, जो मोबाइल में लोग खेलते थे बचपन में कि कितना बड़ा मेरा सांप हो सकता है वो देखते हैं, तो वो भी सी में बनता है। तो सी में आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस गेम बना सकते हैं, यानी एंड्रॉइड गेम जैसे होता है बकायदा वैसे बना सकते हैं, मारियो वगैरह। और बल्कि मारियो वगैरह एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि मारियो वगैरह बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत नहीं है, गॉड ऑफ वॉर रेसिडेंट एविल की तरह तो नहीं है ना, तो वो आप एज अ प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन वो तो तब है जब आप गेम डेवलपमेंट में है। तो अदरवाइज शौक के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये सब में टाइम वेस्ट करें, पहले अपना करियर बिल्ड करें, उसके बाद शौक पूरा हो जाएगा। वाई सी फॉर गेमिंग? सी गेमिंग के लिए क्यों है भाई? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द रियलिज्म ऑफ गेमिंग, मैं गैम्बलिंग पढ़ने जा रहा था एंड एनिमेशन ड्यू टू इट्स परफॉर्मेंस। आपको पता है सी का परफॉर्मेंस, सिस्टम लेवल एक्सेस आपको पता है हार्डवेयर कंट्रोल करता है, एबिलिटी टू इंटरैक्ट क्लोजली विद द हार्डवेयर। भाई घुमा फिरा के बात है भाई, हार्डवेयर से जब आप बहुत डिटेल से बात कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, तो रिसोर्स और स्पीड ये दोनों आपके कंट्रोल में आता है। और जो जो एप्लीकेशन दुनिया में अभी तक बन रहा है जिसमें ये 3 चीज चाहिए कि हार्डवेयर कंट्रोल करना चाहिए, स्पीड और यूटिलिटी, तो सी सामने आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। गेम इंजन एंड डेवलपमेंट, हाँ भाई अब सबसे पहले आता है कोर गेम लॉजिक, यानी गेम इंजन और डेवलपमेंट। कोर गेम लॉजिक सी इज एक्सटेंसिवली यूज इन गेम इंजन, यानी गेम इंजन में एक्चुअली आप गेम बनाते हैं तो एक्सटेंसिवली सी का इस्तेमाल यहाँ होता है टू हैंडल द कोर गेम लॉजिक, गेम का लॉजिक को हैंडल करने के लिए, इंश्योरिंग स्मूथ गेम प्ले बाय एफिशिएंटली मैनेजिंग गेम स्टेटस, फिजिक्स एंड एआई कंप्यूटेशंस। ये सब चीज गेम इंजन में ही आप करते हैं, यानी पूरा का पूरा गेम आप इंजन में ही बनाते हैं, बिहाइंड द सीन प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिकल प्रोग्रामिंग, अब ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग क्या होता है? सी कपल्ड विद अ ग्राफिक्स लाइब्रेरी लाइक OpenGL एंड DirectX powered rendering engine enabling the creation of visual stunning graphics and effects in game and animation। अब ये दो चीज से आप रूबरू ज्यादा तब होंगे जब आपको एनिमेशन या ग्राफिक्स इसमें थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट हो तभी। तो स्टिल मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ कि सी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज पूरा एक सीरीज इसी पे हो सकता है डिटेल में। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल कोड भी हमने दे दिया किस तरीके से कुछ बेसिक काम होता है। ठीक है, रियल टाइम रेंडरिंग एंड परफॉर्मेंस, जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सी रियल टाइम रेंडरिंग और परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा काम में आता है, तो यहाँ भी देख लेते हैं। ग्राफिक्स ऑप्टिमाइजेशन में सी काम में आता है। सी लो लेवल कैपेबिलिटी आर क्रूशियल इन ऑप्टिमाइजिंग ग्राफिक्स रेंडरिंग पाइपलाइंस, इंश्योरिंग रियल टाइम परफॉर्मेंस इन डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स सीन्स टेक्सचर एंड एनिमेशन। आपको पता है गेम में कितना कुछ रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पबजी के एग्जाम्पल ले ले, तो पबजी में जब आप शूट करते हैं किसी को, तो आसपास का अगर आप HD में खेल रहे हैं तो वहां पर शेडो, लाइट, टेक्सचर, साउंड, बहुत कुछ वहां पर आता है। तो वो सब चीज को एक जगह मेंटेन कर जब आप करते हैं ना, तो गेम बहुत हैवी हो जाता है। बहुत मतलब आप बोल सकते हैं कि चल तो रहा है लेकिन बहुत हार्डवेयर को वो इस्तेमाल करेगा, यानी बहुत हाई फाई गेम मोबाइल या कंप्यूटर में ही चलेगा वो। लेकिन आप ऐसा तो नहीं चाहते, आप प्रोडक्शन से पहले उसको ऑप्टिमाइज करते हैं कि भाई नॉर्मल लेवल तक जितना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन होगा उतना कम हार्डवेयर रिसोर्स इस्तेमाल करके लो लेवल सिस्टम में चल जाएगा। तो जितना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन उतना अच्छा चलेगा। तो अब देखिए पबजी नॉर्मल सा फोन में भी चल जाता है, 8 GB रैम 16 GB रैम में चल जाता है इजीली। तो इसका मतलब पबजी बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन स्टार्टिंग में इतना ऑप्टिमाइज नहीं था। दैट्स वन रीजन व्हाई हर महीना 6 महीना में वो ऑप्टिमाइजेशन भेजते रहते हैं, यानी पैचेस और अपडेट्स भेजते रहते हैं ना। तो अपडेट्स में क्या आता है लड्डू? वो अपडेट्स में यही तो आता है कि ये बग फिक्स हो गया, ये प्रॉब्लम था, ये ऑप्टिमाइज कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, सीज कंट्रोल ओवर मेमोरी एलोकेशन एंड मैनेजमेंट हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूसेज व्हिच इज क्रूशियल इन ग्राफिक्स इंटेंसिव एप्लीकेशन। इसके ऊपर हमने डिटेल से डिस्कस किया था जब हम लोग अडोबी और यानी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर डिस्कस किया था कि मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए और कंट्रोल करना भी। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, सी इनेबल गेम डेवलपर टू अचीव हाई फ्रेम रेट एंड स्मूथ एनिमेशंस बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट कंट्रोल ओवर हार्डवेयर रिसोर्स एंड मेमोरी मैनेजमेंट रिजल्टिंग इन रिस्पॉन्सिव एंड इमर्सिंग गेमिंग एक्सपीरियंस। आसान शब्दों में जितने स्मूथ गेम आप खेल पाते हैं वो सी की वजह से है, क्योंकि सी कंट्रोल करता है प्रॉपर तरीके से और आपका फ्रेम रेट को इंक्रीज करता है, हर एतबार से आपका यूटिलाइजेशन को प्रॉपर करता है, जो भी गेम के लिए जरूरी है। अब एनिमेशंस और सिमुलेशंस में रहते हैं, बहुत से लोग इस पे इससे ज्यादा यानी जानते नहीं होंगे, बट आप नेट पे सर्च कर सकते हैं एनिमेशन सिमुलेशंस वगैरह क्या होता है। ये इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं।
एनिमेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? सी इज एम्प्लॉयड इन एनिमेशन फ्रेमवर्क एंड टूल फॉर क्रिएटिंग लाइफ लाइक कैरेक्टर्स, एनिमेशंस एंड सीन्स मूवमेंट, प्रोवाइडिंग अ बॉटलनेक फॉर एनिमेशन सॉफ्टवेयर। यानी एनिमेशन के लिए, एनिमेटेड, आपको पता है बहुत सारे एनिमेशंस वगैरह हम लोग देखते हैं, एनिमीज वगैरह देखते हैं, तो एनिमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो एनिमी कैरेक्टर्स बनाते हैं, बेसिकली एनिमेशन कैरेक्टर्स बनाते हैं। तो वो सबको ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर वगैरह में चलाना, ये सब के लिए सी का इस्तेमाल होता है एनिमेशन फ्रेमवर्क्स में। फिजिक्स सिमुलेशन, सी एड्स इन इम्प्लीमेंटिंग फिजिक्स इंजन यूज्ड फॉर सिमुलेटिंग रियलिस्टिक इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर्स एंड एनवायरनमेंट इन गेम एंड एनिमेशन। आपको पता है एनिमेशन ऑन गेम्स में फिजिक्स का भी कई हद तक इस्तेमाल होता है। डरना मत, फिजिक्स का उतना हाई इस्तेमाल नहीं होता कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, वहां पर टेम्पलेट वगैरह होता है। ये मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ कि जो गेम सोचे कि मुझे गेम डेवलपमेंट में जाना है, वो सोचेंगे एक और चीज पढ़ना पड़ेगा। उतना हाई लेवल नहीं लगता है, बेसिक लेवल पे आपको आना चाहिए। बाकी अगर आपको अच्छा डेवलपर बनना है तो यार दुनिया का कोई भी फील्ड हो, चाहे सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही क्यों ना चला रहे हो, आपको एडवांस लेवल पे आना चाहिए, तब आप एक अच्छे लेवल के डेवलपर या इंजीनियर उस फील्ड में बनते हैं। घुसने के लिए बेसिक के लिए उतना हार्ड नहीं चाहिए होता, ठीक है, आप जा सकते हैं। मोटिवेशन और डिसिप्लिन अगर है तो कोई भी फील्ड में आप जा सकते हैं। तो फिजिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि रियल वर्ल्ड को मिमिक करना पड़ता है ना आपको। गेम में फॉर एग्जाम्पल आप गोली मार रहे हैं, यानी आपको कुछ ना कुछ गेम में ऑप्शन मिलता है ना कि जिससे आप निशाना लगा सकते हैं। और निशाना लगाया सर पे, गोली लग रहा है पैर पे, तो ये कहाँ का लॉजिक हुआ? इस तरीके से गाड़ी आपका चल रहा है जमीन पे, उड़ गया, हवा चला, तो भाई ये तो नहीं होना चाहिए ना। यानी रियल वर्ल्ड सिमुलेट ही कर रहे हैं आप, और जितना ज्यादा रियल वर्ल्ड की तरह सिमुलेशन आएगा आपको उतना तगड़ा फील होगा। इसलिए आप देखेंगे जितना भी हाई एंड गेम, खास करके ट्रिपल ए गेम या ए गेम जो बनते हैं, वो ज्यादातर इस चीज को फोकस करते हैं ना कि जो ग्राफिक्स हो और जो कैरेक्टर काम कर रहा है ना गेम में, वो रियल वर्ल्ड की तरह ज्यादा लगे, तो तब जाके ना रियलिस्टिक वाला फीलिंग आएगा। तो ये कैसे करके होता है? फिजिक्स सिमुलेशन से होता है। सी यहाँ पर भी भैया आ जाते हैं और बोलते हैं हम संभालेंगे, टेंशन मत लो, इधर पर ऑप्टिमाइजेशन का बहुत जरूरत पड़ता है। ये एक सिंपल सा कोड हमने यहाँ भी दिया हुआ। एम्बेडेड सिस्टम एंड कंसोल्स, आपको पता है कंसोल्स क्या होता है? गेमिंग कंसोल्स और एम्बेडेड सिस्टम। तो कंसोल्स गेम डेवलपमेंट, यानी सी इज प्रिवलेंट इन डेवलपिंग गेम एंड गेमिंग कंसोल ड्यू टू इट्स परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड ability to harness the hardware capability to consoles like PlayStation, Xbox and Nintendo। यानी सिर्फ गेम ही नहीं बनाते आप सी में, गेमिंग कंसोल भी बनाते हैं सी में, मतलब समझ रहे हो, पूरा का पूरा पैकेज है, ठीक है। इस तरीके से IoT और एम्बेडेड गेमिंग, अब एम्बेडेड गेमिंग भी बहुत सारा होता है। फॉर एग्जांपल सी एफिशिएंटली इज लेवरेजिंग इन डेवलपमेंट गेम फॉर एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT डिवाइसेस, क्रिएटिंग कैटरिंग टू गेमिंग एक्सपीरियंस ऑन द डाइवर्स रेंज ऑफ डिवाइस आर लिमिटेड रिसोर्स। आपको पता है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि यानी बहुत से एम्बेडेड सिस्टम में भी गेमिंग का ऑप्शन होता है, वहां पर लिमिटेड चीजें होते हैं ना, तो वहां पर के लिए भी सी इस्तेमाल होता है, जहां पर भी लिमिटेशंस वगैरह को कंट्रोल करना। प्ले स्टेशन में गेमिंग कंसोल गेम ऑप्टिमाइज विद सी, एक्सबॉक्स में भी यही होता है, और इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल सी, और इस तरीके से निंटेंडो में भी यही होता है, डेवलप्ड इन सी। यानी ये सब का कंसोल और गेम वगैरह भी सी में बनता है। अब आते हैं MySQL डेटाबेसेस में। MySQL इज अनदर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट दैट इज यूज्ड इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी RDBMS। इट इज डेवलप्ड इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये MySQL भी ओपन सोर्स है एक, और ये भी पूरा आपको पता है डेटाबेस कितना इंपॉर्टेंट चीज है, और ये अलग से एक पूरा फील्ड होता है, पूरा का पूरा सी प्रोग्रामिंग में बना हुआ है, सी और C++ में, ठीक है। वाई सी यूज फॉर MySQL? MySQL में सी का इस्तेमाल क्यों हुआ? मेजर रीजन क्या था? MySQL एंड ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? अब मैं इस पे नहीं जाता, वो डेटाबेस रिलेटेड चीज है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट सिस्टम एक्सटेंसिवली यूज इन सी एंड C++। सी और C++ में बेस बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। C++ इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम प्रोवाइड कर देता है C++, और MySQL में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से C++ को ऐड किया गया। अदरवाइज जो मेजर कंट्रोल और वो जो इंप्रूवमेंट वगैरह के लिए सी काफी था। इन इट्स डेवलपमेंट फॉर वेरियस क्रिटिकल कंपोनेंट, जैसे कि सी एफिशिएंट फॉर लो लेवल कैपेबिलिटी, मेक इट आइडियल फॉर डेटाबेस सिस्टम दैट रिक्वायर हाई परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। तो ये सब के लिए सी का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अब MySQL और पॉपुलर RDBMS, देखिए DBMS का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये आपके सब्जेक्ट में भी आता है सेमेस्टर वाइज वगैरह में, और R का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, क्योंकि एक रिलेशनल के अलावा एक और भी डेटाबेस होता है टाइप का जो रिलेशनल नहीं होता। नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, लेवरेज द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सर्वल की एरिया ऑफ इट्स कोर फंक्शनलिटी। यानी बहुत सारा ऐसा एरिया है MySQL का जहां पर सी इस्तेमाल होता है, और वो कोर फंक्शनलिटी है, यानी ऐसा नहीं कि बस कोई साइड का चीज में काम हो गया, कोर परफॉर्मेंस वगैरह के लिए बना, ठीक है। अब देखिए कोर डेटाबेस इंजन सी कोड बेस, द कोर ऑफ MySQL डेटाबेस इंजन इज प्राइमरली रिटन इन सी, यानी जो मेन इंजन है डेटाबेस का वो प्राइमरली सी में रिटर्न किया गया। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई हम लोग कहते हैं कि सी का मेन इस्तेमाल हुआ है। दिस इंक्लूड फंडामेंटल फंक्शनलिटी लाइक क्वेरी पार्सिंग। क्वेरी पार्सिंग एक फंडामेंटल काम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट में। इस तरीके से क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन होता है, डेटा मैनिपुलेशन होता है, इंडेक्सिंग होता है, एंड ट्रांजैक्शन हैंडलिंग वगैरह होता है। और इसके अलावा भी काफी चीज होता है जो फंडामेंटल पार्ट होता है डेटा इंजीनियर के लिए। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर बैकएंड भी कर रहे हैं तो भी इसका बेसिक जानना जरूरी हो जाता है। इसका एक बेसिक कोड यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से काम करता है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, एफिशिएंट एल्गोरिथम्स। आपको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जब आप पढ़ते हैं तो बैकएंड से डेटाबेस डेटा लेना, या बैकएंड में डेटाबेस में किस तरह के डेटा रखते हैं, वही तो हम लोग पढ़ते हैं ना डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में। तो एफिशिएंट एल्गोरिथम, सी अलाउ डेवलपर टू implement a high performance algorithm for data storage, retrieve and processing, ensuring that database engine operates so
स्विफ्टली इवन इफ अ लार्ज डेटा सेट। यानी वही बात है ना कि हम लोग जो देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह क्या है, कितना फास्ट डेटा आ रहा है, वो सब। यानी डीएसए भी इसके साथ बहुत अच्छा काम करता है सी के साथ। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आप बहुत किसी को देखेंगे कि भाई अगर डीएसए करना है तो सी या सी प्लस प्लस। देखिए ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। डीएसए एक टोटली अलग कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग सिनेरियो में आता है और उसका सिनेरियो डिसाइड करेगा कि कौन से लैंग्वेज के साथ आपको डीएसए पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सी के साथ डीएसए पढ़ना है और जावा के साथ ही पढ़ना है, और अगर पाइथन या जावा इसके साथ डीएसए पढ़ो तो बेकार है। नहीं भाई, ये एकदम ही बेकार सोच है। आपको करना क्या है, जो काम आपको करना है उसके लिए कौन सा लैंग्वेज चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको करना है सिस्टम डिजाइन, भाई सी चाहिए, दैट्स इट। अब पाइथन वाइथन आपको नहीं चाहिए वहां पर। अगर आपको एमएल एआई करना है, भाई पाइथन ही चाहिए, सीवी का आपको जरूरत नहीं है उतना। आपका पूरा फोकस पाइथन में होगा। पाइथन में फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि एमएल मॉडल को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको वो चाहिए होता है। तो ये समझना चाहिए, कोई भी चीज फिक्स नहीं होता है, हर चीज सब्जेक्टिव होता है। मेमोरी मैनेजमेंट, अच्छा, सी इज कंट्रोल ओवर मेमोरी एलोकेशन एंड मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग मायस्क्यूएल। हमें ऑलरेडी पता है मेमोरी यूज लीडिंग टू बेटर परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस ओवरहेड। हमें तो ये पता ही है कि मेमोरी मैनेजमेंट का जब बात है तो सी सबसे आगे होता है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, सी's capability are hardiness in optimizing and executing SQL queries efficiently, ensuring that complex queries are processed swiftly and accurately, contributing to MySQL's reputation for high performance। यानी आसान शब्दों में अगर हाई परफॉर्मेंस आपको बनाना है डेटाबेस जैसे कि MySQL है, तो सी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। यानी ये डेटाबेस बनाने में हो रहा है डायरेक्ट। यानी डेवलपर्स और डेटा इंजीनियर तो डेटाबेस को मैनेज करते हैं ना, कि कैसे डेटाबेस मैनेज करेंगे। डीएसए में डेटाबेस मैनेज कैसे होता है, इधर तो पूरा डेटाबेस बनता कैसे, वो सी में बनता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। जैसे कि क्लाउड सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, उसमें क्या सीखते हैं, प्रॉपर क्लाउड का इस्तेमाल करना। एक होता है क्लाउड बनाना, तो सी में क्लाउड बनाएंगे आप अगर बनाना चाहे तो। ठीक है, सिस्टम इंटरैक्शन एंड पोर्टेबिलिटी, सिस्टम लेवल इंटरैक्शन आपको पता है सी इनेबल्स MySQL टू इंटरैक्ट क्लोजली विद द अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर है, फैसिलिटेटिंग एफिशिएंट आईओ ऑपरेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सिस्टम कॉल्स। परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट आपको पता है, व्हाइल MySQL सपोर्ट वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग ओएस को सपोर्ट करता है। सी अलाउ फॉर द डेवलपमेंट फॉर अ कोड बेस दैट कैन बी कंपाइल्ड एंड रन अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड मिनिमल मॉडिफिकेशन। आपको पता है MySQL अलग अलग प्लेटफॉर्म में चलता है, और आपको ये भी पता है सी पोर्टेबल है, तो सी में कोई कोड लिखेंगे तो बहुत थोड़ा सा चेंजेस के साथ आप हर सिस्टम में चला सकते हैं। तो इस वजह से एक और रीजन भी यहाँ पर समझ में आया कि क्यों सी का इस्तेमाल होता है डेटाबेस वगैरह में। इसका भी एक बेसिक कोड यहाँ लिखा हुआ मैंने, समझ। सी इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटिन्यू टू पावर सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम वेब ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट टू गेम डेवलपमेंट टू डेटाबेस सिस्टम, थैंक्स टू इट परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड सिस्टम लेवल कैपेबिलिटी। की टेकअवे क्या है, सी इज इंस्ट्रूमेंटल इन मोजिला फायरफॉक्स एंड थंडरबर्ड कोर इंजन डेवलपमेंट के लिए। सी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है, कैपेबिलिटी मेक इट आइडियल फॉर गेमिंग एंड एनिमेशंस में। इसके सी इनेबल रियल टाइम रेंडरिंग एंड एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट इन ग्राफिक्स इंटेंसिव एप्लीकेशन में। इस तरीके से सी फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ MySQL कोर डेटाबेस इंजन एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में। सी पोर्टेबिलिटी अलाउ दीज एप्लीकेशंस, यानी ये सब जो एप्लीकेशन के बारे में बताया वो सब वर्क ऑन अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म। सी लो लेवल कैपेबिलिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी टू क्रिटिकल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो फ्रॉम वेब ब्राउजर टू गेम डेवलपमेंट डेटाबेस, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटिन्यू टू बी अ फंडामेंटल टेक्नोलॉजी that power many of the software application we use daily, demonstrate it ensure relevance in the modern computing landscape। तो भैया आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे जो भी चीज से आप इंटरेक्ट करते हैं सी हर जगह घुसा हुआ है। सो क्यों आप अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मतलब सभी यूनिवर्सिटी के और जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब पागल नहीं है, उनको पता है कि सी क्यों डालते हैं। हर जगह सी का इस्तेमाल है। हाँ मैं मान रहा हूँ कि अगर आपको मशीन लर्निंग करना है तो उसमें सी का उतना काम नहीं, लेकिन अगर सी आपको पता हो ना तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट जरूर करेगा। यानी इफेक्ट का मतलब है कि वो आपको अच्छा यानी बेनिफिट जरूर प्रोवाइड करेगा आपको। एआई एमएल में भी वो भी डिपेंड करता है आप एमएल में क्या बना रहे कैसे बना रहे, बट इस वजह से इसको एक फाउंडेशन रखा जाता है। आप अगर एमसीए करे इस तरीके से, एमएससी करे इस तरीके से, अगर आप नॉट एमएससी एमसीए करे, बीसीए करे, बीटेक या फिर सीएसआईटी के कोई भी डोमेन में अगर आप हो, आपका सेमेस्टर्स में ये सब्जेक्ट्स बिल्कुल होता है, क्योंकि ये कोर और फाउंडेशन है। तो आज हमें डिटेल से देखा कि मोजिला फायरफॉक्स यानी ब्राउजर में किस तरीके से सी का इंप्लीमेंट हुआ और क्यों हुआ, गेम में कैसे करके होता है, एनिमेशंस में कैसे होता है और MySQL में। तो अगर हम लोग इसका रैपअप देखें ना तो घुमा फिरा के सी का मेजर इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, अगर हम लोग कैटेगरी हटा दे और क्लासिफाई करें क्यों इस्तेमाल हुआ। सबसे पहला परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए सी का इस्तेमाल होता है। दूसरा जहां पर स्पीड चाहिए होगा यानी स्पीड नंबर 1 होगा। तीसरा जहां पर रिसोर्स बहुत लिमिटेड होगा वहां इस्तेमाल होगा। और चौथा जहां पर पोर्टेबिलिटी चाहिए होगा वहां इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा भी कई है, लेकिन ये 4 मेजर रीजन है कि क्यों सी इस्तेमाल हो रहा है। और अगर प्रीवियस वीडियोस आपने देखा है तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि प्रीवियसली भी जितना भी अलग अलग डोमेन में गुई हो जाए या जो भी हो जाए ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में सी का इस्तेमाल होता है, उसके पीछे रीजन यही 4 है कहीं ना कहीं। तो ये 4 चीज जो सी में है ना वो दूसरे लैंग्वेजेस में नहीं है, वो लैक करते हैं। एक और भी है कि वो हार्डवेयर से बहुत करीब होता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। बाकी लैंग्वेजेस में ये 4-5 एक साथ नहीं आता। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई बाकी लैंग्वेजेस इस्तेमाल तो होते हैं मेजरली, लेकिन बिहाइंड द सीन सी काम करता है उनमें। ठीक है, सो मेरे ख्याल से सी का पावर का आपको अंदाजा होना शुरू हो गया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो को कमेंट जरूर करना है कि कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज।